जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वचन एवं क्या रहेगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वचन एवं नारे। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने। दिया था भगत सिंह ने। यह नारा भगत सिंह ने दिया था। नष्ट दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? दिल्ली चलो का नारा संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। इन्होंने यह नारा 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए दिया था। उनका उद्देश्य था कि भारतीय सैनिकों को प्रेरित कर ब्रिटिश शासन के से भारत को मुक्त कराने के लिए दिल्ली की करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दौरान मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहां दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। क्या? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आजाद हिंद फौज का आधिकारिक अभिवादन था। पूर्ण स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? यह बाल गंगाधर तिलक का बाल गंगाधर तिलक का पूर्ण स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूं। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती कहा। दयानंद सरस्वती जी ने उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और उनका मानना था कि वेदों में ही सच्चा ज्ञान निहित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। यह द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान दिया था। यह नारा किसानों ने महत्व और जवानों के बलिदान को सम्मान देने के लिए दिया था। मारो फिरंगी को नारा किससे जुड़ा है? मारो फिरंगी को नारा किससे जुड़ा है? मारो फिरंगी को नारा जुड़ा है मंगल पांडे से। किससे जुड़ा है? मंगल पांडे से जुड़ा है। नेक्स्ट, जय जगत का नारा किसने दिया? जय जगत का नारा दिया विनोबा भावे ने। किसने दिया? विनोबा भावे ने दिया। जय जगत का नारा आचार्य विनोबा भावे ने दिया था। इसका अर्थ है पूरे विश्व की जय हो जो संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर वैश्विक एकता और शांति का संदेश। नेक्स्ट, कर मत दो का संबंध किस? कर मत दो का संबंध है सरदार पटेल से। है सरदार पटेल जी से। वल्लभ भाई पटेल 1928 के बारडोली सत्याग्रह के दौरान ही इन्होंने यह नारा दिया। यह आंदोलन किसानों पर लगाए गए अनुचित करों के विरोध में किया गया था। पटेल के नेतृत्व में किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। इसी आंदोलन की सफलता के बाद बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण ने। क्या? जयप्रकाश नारायण ने। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए दिया था। जय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा? जय विश्व तिरंगा प्यारा लिखा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत जिसे झंडा गीत भी कहा जाता है की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने 1924 में 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में आधिकारिक रूप से झंडा गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चट्टोपाध्याय हैं। टेस्ट, जन गण मन की रचना किसने की? जन गण मन की रचना की रविंद्रनाथ ठाकुर ने की। रविंद्रनाथ ठाकुर ने की। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा। गायन की जो अवधि है लगभग 52 सेकंड।
साम्राज्यवाद का नाश हो नारा किसने दिया? साम्राज्यवाद का नाश हो नारा दिया भगत सिंह ने। क्या भगत सिंह ने? क्या नारा महान क्रांतिकारी भगत सिंह द्वारा दिया गया था? इन्होंने ब्रिटिश शासन और उनके शोषणकारी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इसका उपयोग किया था। नेक्स्ट, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसकी रचना है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल की। ये राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसने लिखा? इकबाल ने लिखा। किसने लिखा? इकबाल ने लिखा। सारे जहां से हिंदोस्तां हमारा प्रसिद्ध गजल मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी गई थी। इसे तराने हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका प्रसिद्ध कथन है? यह प्रसिद्ध कथन है सुभाष चंद्र बोस का। किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का। यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए दिया था। उन्होंने एक आह्वान बर्मा अब म्यांमार में एक रैली के दौरान किया था ताकि भारतीयों को देश की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। साइमन कमीशन वापस जाओ नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? जुड़ा है साइमन कमीशन विरोध से। साइमन कमीशन विरोध से जुड़ा है। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इससे जो सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे उनमें से एक भी भारतीय शामिल नहीं था। हे राम अंतिम शब्द किसके माने जाते हैं? माने जाते हैं गांधी जी के। किसके? गांधी जी के माने जाते हैं। हे राम शब्द महात्मा गांधी के अंतिम शब्द माने जाते हैं जो उन्होंने 30 जनवरी 1948 को अपने मृत्यु के समय कहे थे। नेक्स्ट, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की अलग कलम मांगी और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को स्वीकार किया। यह कथन किसका है? यह मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का। किसका? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का है। मौलाना अब्दुल जे कलाम का है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती। यह कथन किसका है? यह है भगत सिंह का। किसका है? भगत सिंह का। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध किस वर्ष से है? भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध किस वर्ष से है? यह 1942 से। किससे है? 1942 से है। नेक्स्ट, क्वाइट इंडिया जो स्लोगन का सुझाव है किसने दिया था? ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। समाजवादी नेता भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था करो या मरो। क्या था? करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और इंकलाब जय हिंद जो था वो सुभाष चंद्र बोस का था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का लोकप्रिय बनाया था और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।